जय श्री कृष्णा। गीता के दूसरे अध्याय में आज पाठ प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज का पाठ अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने स्वधर्म को समझकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई अन्य कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यच्छाया च उपपत्रं स्वर्गद्वारम् अपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध ईदृश। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, बिना प्रयत्न के ही प्राप्त हुआ स्वर्ग का खुला द्वार रूप ऐसा युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। अथ चेत त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तं च हित्वा पापम अवाप्यसि। इसके विपरीत यदि तुम इस धर्म युद्ध से विमुख रहोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म तथा यश को खोकर पाप के भागी बनोगे। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अपव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरेच्यते। अर्थात सभी प्राणी तुम्हारी कभी न क्षीण होने वाली अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टकारक होती है। भयात् मरणात् उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात वह भीष्म आदि महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे अब लघुता को प्राप्त हो जाओगे। वाच्यवादांच बहुन वदिष्यन्ति तव अहर्हिता निनन्दन्त तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमसे द्वेष रखने वाले तुम्हारी लोक प्रसिद्धि शक्ति की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। हतैवा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, या तो तुम धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा युद्ध में विजय पाकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततः युद्धाय युजस्वस्य न एवं पापम अवाप्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने पर तुम्हें पाप नहीं प्राप्त होगा। सांख्य योग के बाद कर्म योग के विषय का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ते अहिभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु
बुद्धया युक्तया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह तो मैंने तुम्हारे लिए सांख्य योग का वर्णन किया, अब यह कर्म योग का विषय सुनो। इस कर्म योग बुद्धि के द्वारा युक्त होकर यदि तुम कर्तव्य कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं भोगना पड़ेगा। न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्म योग में फल का विनाश नहीं होता और ना ही बीच में कोई विघ्न होता है। इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा अंश भी संसार रूप महान भय से जीव की रक्षा कर लेता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। गीता का अध्याय नित्य प्रतिदिन करते रहें। गीता इस भवसागर को पार लगाने वाली नैया है। जय श्री कृष्ण।